प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। भजन संहिता 63 उसके पहले और दूसरे वचन को जब हम देखते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में यह कहा जाता है कि जीवन में जब तकलीफें आती हैं, जीवन में जब क्लेश आते हैं, जीवन में जब परेशानियां और संकट आता है, तब एक व्यक्ति का उस परमेश्वर के प्रति वास्तव में विश्वास क्या है, वो उसकी सच्चाई प्रकट होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो तब एक भक्त क्या करता है, ये दाऊद हमें सिखा रहा है। देखिए, दाऊद अपने बेटे अबशालोम से भागकर यहूदा के जंगल में बैठा है। मृत्यु का भय है, सब कुछ छीनने का दुख है, खाली हाथ मानो बन गया है। लेकिन आप दाऊद को देखिए, अपने जीवन की कठिनाइयों में, अपने जीवन की उस मृत्यु की तराई जैसी अवस्थाओं में वो विश्वास करता है उस परमेश्वर पर और उसकी और दृष्टि उठाता है। संसार में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो लोग परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर से नाराज होते हैं, परंतु एक सच्चा भक्त वो है जो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की ओर दौड़े, क्योंकि उन्हें मालूम है इस संसार की सारी आशीषें, जो कुछ यहां दिखाई देता है, परमेश्वर के बिना वो कुछ भी नहीं है। और अगर परमेश्वर उनके संग है, परमेश्वर का सानिध्य उनके साथ है, तो कुछ भी वो झेल सकते हैं। पौलुस की प्रार्थना में, जब पौलुस ने अपने लिए प्रार्थना किया, उसकी शारीरिक दुर्बलता में पौलुस को परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। यानी वो कठिनाई खत्म नहीं हुई, दुख खत्म नहीं हुआ, बीमारी खत्म नहीं हुई, दर्द खत्म नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने क्या दिया उसे? अनुग्रह दिया। यानी उस अनुग्रह के द्वारा वो सब कुछ सहन करते हुए अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी एक भक्त वो है, उसके होठ जब खुलते हैं वो परमेश्वर में आनंदित होता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। देखिए, रेगिस्तान की अवस्था जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में बहुत सारे भक्तों को आप देखते हैं जिन्हें परमेश्वर रेगिस्तान की अवस्था से लेकर गया। एलिया एक ऐसी ही रेगिस्तान की अवस्था में जब पहुंचा, पहला राजा 19 अध्याय उसके 4 वचन में एलिया तो रोककर प्रार्थना कर रहा है उस झाऊ के पेड़ के किनारे, हे प्रभु मेरे लिए तो मर जाना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कर रहा है, मृत्यु मांग रहा है, बस मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। सामर्थी अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता, लेकिन जीवन की चुनौतियों के बीच में प्राण लेने की प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर उसे भूला नहीं है और परमेश्वर का एक दूत उसको आकर छूता है और उसको खाना लाकर देता है और कहता है, क्योंकि तुझे बड़ी यात्रा करनी है। मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, अगर आप ऐसी ही रेगिस्तान की अवस्था से गुजर रहे हैं जहां पर आपके अपने आप से बेगाने हो गए, जिनसे आपने आशा रखी थी वो आपके शत्रु बन गए और आपका जीवन आपको लगता है समाप्त हो जाएगा, रेगिस्तान की अवस्था है, प्रभु की ओर मुड़िए, उस परमेश्वर को देखिए, वो कभी नहीं छोड़ता। आप उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय और 24 अध्याय के कुछ वचनों को जब हम पढ़ेंगे, एक स्त्री रेगिस्तान की अवस्था से गुजर रही है। उसका एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम इश्माइल है। कुछ भी बचा नहीं, पानी भी पीने का खत्म हो गया, रेगिस्तान की अवस्था है। लेकिन जब
वो परमेश्वर को पुकारती है। आप वहां देखिए, परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और उससे कहता है, ये बेटा जो तेरा है ये बहुत ही सामर्थी होगा, बलशाली होगा। और परमेश्वर ने उसकी आंखों के सामने एक जल का सोता खोल दिया, एक जल का सोता खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक जल का सोता खोल दिया। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति में रहने वाली एक स्त्री, एकांत में, जंगल की अवस्था में, रेगिस्तान की अवस्था में, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ रहा। उत्पत्ति 37 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, यूसुफ एक रेगिस्तान की अवस्था में पहुंचा जहां उसके भाई उसके विरुद्ध थे, उसको गड्ढे में डाल दिया, लेकिन वो उसका अंत नहीं बना, लेकिन उसके आगे बढ़ने की सीढ़ी वो रेगिस्तान और वो गड्ढा बन गया। आपके अपने बेगाने हो गए, लेकिन परमेश्वर की ओर मुड़ने वालों को वो कभी नहीं भूलता। मूसा को देखिए, अब उन लोगों के साथ मिस्र से निकला, रेगिस्तान में 40 वर्ष तक भटकता रहा, लेकिन परमेश्वर भूला नहीं, रोज मन्ना देता था। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मिलाप वाला तंबू बनवाया। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से प्रियजन हैं जो प्रभु की आत्मा मुझे बताती है रेगिस्तान की अवस्था से गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु भी उस रेगिस्तान की अवस्था से गुजरे, लेकिन उन्होंने शैतान के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन शैतान को घुटनों पर ला दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब शैतान ने कहा, अब झुक कर मुझे सलाम करो तो ये जो कुछ है मैं तुझे दे दूंगा, मानो यीशु कह रहे हैं, मैं तेरे सामने झुकने की बात तू क्या कर रहा है? एक समय आने वाला है, तू मेरे सामने पड़ा होगा और सब कुछ तुझे झुका कर तेरे हाथ से वापस छीन लूंगा, क्योंकि आज तेरे पास जो है वो मेरा ही तो है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, जैसे दाऊद के बेटे का नाम अबशालोम था, परमेश्वर की शांति ना, शालोम हम कई बार बोलते हैं ना, शालोम यानी शांति, अब यानी परमेश्वर, अब शालोम परमेश्वर की शांति। लेकिन वो शांति का पुत्र नहीं बना, अशांति का पुत्र बन गया। लेकिन परमेश्वर हमेशा से दाऊद के लिए एक शांति का गढ़, एक शरण स्थान बना रहा। और इसलिए दाऊद उस परिस्थिति में भी देखिए क्या कहता है, तू मेरा ईश्वर है। वाह, जब मैं महल में था तभी सिर्फ नहीं, लेकिन सूखी और निर्जल भूमि पर भी तू मेरा ईश्वर है प्रभु। आज आप बहुत से लोगों को देखेंगे, जब कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है, परमेश्वर से जो मांगते हैं वो मिलता रहता है, कष्ट नहीं होते, क्लेश नहीं होते, तब परमेश्वर परमेश्वर होता है। लेकिन जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियों के समय में वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं। लेकिन आज एक सही भक्त हमें ये मार्गदर्शन कर रहा है, परिस्थितियां चाहे रेगिस्तान की क्यों ना हो, लेकिन वो प्रभु हमसे दूर नहीं है। उसका मन, उसका शरीर प्यासा है उस परमेश्वर के लिए। यानी रेगिस्तान बाहर हो सकता है, लेकिन हृदय के अंदर रेगिस्तान को आने मत दीजिए। हृदय के अंदर वही आशा रखिए, वही भरोसा रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए। वो हर परिस्थिति में आपको छुड़ाने में सामर्थी है। स्वर्गीय पिता, आज इस वचन के लिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, हर एक को आशीष दे। और आज बहुत से भाई बहन जो रेगिस्तान की अवस्था में हैं, वो भी ये कह सकें कि मेरा मन तेरा प्यासा है प्रभु, और उन्हें एक बड़ा छुटकारा दे। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं। मैं आपको एक बात और कहूं, रेगिस्तान ही वो स्थान है जहां परमेश्वर अधिक बात करता है। अगर आप वहां से गुजर रहे हैं, उससे बात करना प्रारंभ कीजिए। टॉक टू हिम। आपके भविष्य की योजनाओं को वो आपके सामने अनफोल्ड करने लगेगा। जैसे यूहन्ना को एक बियाबान स्थान में ले जाकर होने वाली घटनाओं को दिखाया, प्रकाशित वाक्य, ऐसे ही आपसे भी प्रभु बात करे। निराश ना हो, आशा मत खोइए, उस प्रभु से कहिए, तू मेरा ईश्वर है। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।